तो क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 इसने कहा है अब हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक ओवन है और उसको हमने अपने घरों में लगाया ना, इलेक्ट्रिक ओवन लगाया है और कितनी वोल्टेज आती है हमारे घरों में, 220 वोल्ट आती है। ऐसा समझ लीजिएगा, यहां देखिए ऐसा समझिए कि एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक ओवन है ना, ये हो गया आपका ओवन, और इसको हमने 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा है। ऐसी कहानी आ गई। अच्छा, फिर इसका कनेक्शन हमने यहां लगा दिया। अगेन अब इसने कहा कि इसमें ना दो रेजिस्टेंस के तार लगे हैं, इसके अंदर से यहां देखो दो रेजिस्टेंस के तार लगे हैं, दो रेजिस्टेंस के वायर इसमें लगे हैं, एक ऐसा समझ लो, ऐसा कि मतलब लगे हैं कैसे भी, ठीक है। और उनका रेजिस्टेंस ए एंड बी, और इनको नाम दिया है, एक का नाम है ए और एक का नाम क्या हो गया बी, ऐसा इसने कहा। और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम और साथ में 24 ओम सेम रेजिस्टेंस रखते हैं। अब इनको क्या किया गया, इनको इस सर्किट में अलग अलग जोड़ा गया, ठीक है। इसको सीधे इसके साथ जोड़ा, इसको सीधे इसके साथ जोड़ा, पहला केस। फिर इन दोनों को पैरेलल करके जोड़ा, दूसरा केस। फिर इनको सीरीज में जोड़ा, तीसरा केस। तो बताइए हर बार कितनी करंट आई होगी, ऐसा सवाल है। समझ पाए? सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ना। इसने कहा है एक रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस के तार लगे हैं, इस रेजिस्टेंस के वायर को सीधा ऐसा कर लो, वोल्टेज के साथ में जोड़ो, करंट बताओ, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, फिर सर्किट में जोड़ो, कितनी करंट आई बताओ। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, फिर यहां सर्किट में जोड़ो, बताओ कितनी करंट आई, ठीक है। तो पहला केस क्या हो गया, जैसे हमारे पास में रेजिस्टेंस R1 कितना है 24 ओम, ऐसा हमने नाम दिया, R1 हो गया 24 ओम, और उसी तरीके से R2 भी कितना हो गया 24 ओम हो गया। तो हमारे पास में करंट हम लोग निकालते हैं, V इक्वल टू कितना IR, V इक्वल टू IR, और I वाले फॉर्मेट में हम लिखें तो कितना आएगा VR ना। दोनों की वैल्यू सेम सेम है, दोनों की वैल्यू ये आ गया 220 और R कितना आ गया आपका 24, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड करोगे तो पहले केस में अलग अलग पर्सनली ना, पर्सनली जो भी आंसर आएगा वो इसका एम्पियर करंट हो जाएगा। एक पहला केस अलग अलग ना, दोनों के पास में उतनी करंट आएगी, I1 भी और I2 भी, ऐसे कर सकते हो। अब क्या किया, अब आपने इनको सीरीज में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, सीरीज में जोड़ा। तो सीरीज में कितना, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना रखते हैं 24 प्लस कितना आएगा 24, और सॉरी कितना होता है 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, हाँ 48। जब हमने इनको सीरीज में जोड़ा तो रेजिस्टेंस कितना बनाएंगे, इतना बनाएंगे। ये दूसरा केस चल रहा है, दूसरा केस। तब फिर से करंट इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 220 और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 48। अगले केस की करंट ही आएगी, ठीक है। फिर से ना, यहाँ दो आंसर आ गए, दो मतलब एक ही जैसे आ रहे हैं ना, ठीक है। पहला वाला तार सीधे कितना करंट बनाएगा, दूसरा वाला कितना बनाएगा, सेम करंट बनाएंगे। दोनों को सीरीज में जोड़ो तो तब कितनी करंट बनाएंगे। अब दोनों को पैरेलल में जोड़ो, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू क्या लिखते हो 1 अपॉन R1 प्लस कितना 1 अपॉन R2, और 1 अपॉन कितना 24 प्लस 1 अपॉन कितना 24, ऐसा आएगा। तो कितना बन जाएगा ये 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 24, ये आ गया 2, ये कितना आया 1/12, सही है। हाँ, और R टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, R टोटल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 ओम। ये कहानी आ रही, ठीक है। तो हाँ, अब इसके लिए ये पैरेलल में जोड़ा तो इतना आंसर आया। फिर से करंट I इज इक्वल टू कितना आएगा V अपॉन R, V अपॉन कितना R, और ये कितना है 220, और रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 12। ये आपके पास में एम्पियर की करंट आएगी, ये इसका मतलब, समझे, ठीक है। हर एक तार को इसके साथ पर्सनली जोड़ के करंट निकालो, ठीक है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ के फिर से करंट निकालो, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के फिर से करंट निकालो। ये हमारा क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। बाकी आप कैलकुलेटर इसको कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आपके पास ही है, 9.2, 4.6 और 18.3 एम्पियर। तो तीन रेजिस्टर को हमने क्या किया, तीन रेजिस्टर को हमने 220 वोल्ट के साथ में जोड़ा। तो अलग अलग अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितने करंट बनाएंगे, इतनी। सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे फिर करंट निकालेंगे तो 4.6, और पैरेलल में जोड़ेंगे फिर करंट अगर हम बनाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस 12 ओम का, सॉरी 18.3 का, ये क्या बनाएंगे करंट बनाएंगे। क्लियर है, लिख दिया सबने।